नमस्ते, प्रणाम साथियों। वैदिक गुरुकुल, इसमें हमने जो ज्वाइन किया वो फेसबुक पे गुरुजी की ऐड आती थी, उसमें कनेक्ट किया। शुरुआत में तो ऐसा सोचा था कि देखते हैं क्या है, लेकिन अभी तो बोल रहा हूँ कि खजाना है। क्योंकि वैदिक गुरुकुल में गुरुजी ने वेद और उसकी फिलॉसफी, उसके बेसिक कोर्स में हमारे मन में जो बहुत से भ्रम थे उनको निकाल दिया। उसके बाद एडवांस कोर्स गुरुजी का तो क्या है, सोने पे सुहागा। उसमें तो गुरुजी ने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, इन सब की चर्चा की और हर सब्जेक्ट पे गुरुजी ने तर्क और विज्ञान विज्ञान के साथ बातें की। इससे मुझे एक ही कहना है मित्रों कि अगर आपके दिल में या दिमाग में कुछ भी इस बाबत में कुछ भी प्रश्न है या कुछ शंकाएं हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार इस कोर्स को आप जरूर अटेंड कीजिए। हमने जो किया उससे हम कृतकृत हो गए। इसलिए मैं वैदिक गुरुकुल का, हमारे जी गुरु दीपक जी घोष हैं, इन गुरु जी का शत शत आभारी और ऋणी हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार, मैं पंकज नाथ हूँ, नॉर्थ ईस्ट आसाम से। वैदिक गुरुकुल ऑनलाइन ये हम सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, हमारा जना सनातन संस्कृति का जितना भी धर्म ग्रंथ है वो हम सब सीख सकते हैं और हमारा जो इतिहास है वो भी जान सकते हैं। और आज के समाज में जितना भी गलत मान्यता है ये हम सब को खुद निकाल सकते हैं और हमारे समाज को एक नया दिशा भी दे सकते हैं। तो गुरुजी ने हमको वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, रामायण सब कुछ सिखाया। सब कुछ जितना भी हमारा धर्म ग्रंथ है वो सब कुछ सिखाया। और एक अच्छी बात है कि क्लास के बाद में एक डिस्कशन भी होता है, तो कि सबका राय, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपका राय देने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा बात है। और मैं इतना टाइम नहीं लूँगा और सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए, सीखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप आप समाज को एक नया दिशा भी दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल आपको सुझाव है कि आप आइए, सीखिए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रेखा सिंह है। मैंने आपका वैदिक गुरुकुल का इंस्टाग्राम पे देखा था। उस टाइम मुझे लगा चलो कक्षा ज्वाइन करते हैं, उसमें देखते क्या है। अध्यात्म में थोड़ा सा मुझे रुचि थी, तो उस टाइम मैंने जब ज्वाइन किया तो हम बेसिक से बात करें तो आता है हमारी सृष्टि की उत्पत्ति। वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो मुझे पता था वो था कि माता शतरूपा और मनु के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, उनके संतानों के द्वारा सृष्टि बढ़ती गई, लेकिन वो मुझे सेटिस्फाई नहीं किया वो। पर ठीक है, कथा कहानियाँ सुनते गए, बहुत सारी चीज़ें प्रश्न थे मन में। लेकिन जब आपकी कक्षा ज्वाइन किया तो आपने जो बताया सृष्टि की उत्पत्ति का, वो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली लॉजिकल है और एक्चुअली हो सकता है, ये ठीक है ये। फिर आते हम वेदों पर। हमें पता था, मुझे पता था कि वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। लेकिन उन वेदों में क्या है, उसमें क्या ज्ञान दिया गया है, किस वेद में कौन सा ज्ञान है, वो मुझे आइडिया नहीं था। जब आपकी कक्षा ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है। अथर्ववेद में पूरा आयुर्वेद है, सोमवेद में कर्मकांड है, ऋग्वेद में ज्ञान है, ऐसे करके चारों वेद का है। और आपने जो भी मंत्रों के साथ में, सब छंद वगैरह के साथ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि बहुत विस्तार है इस विषय, तो उतना ज्ञान तो उस लेवल तक अभी नहीं है, उतना सक्षम नहीं हूँ मैं, लेकिन है काफ़ी कुछ जानने को, समझने को मिला। फिर आते हैं हम गीता में लेकिन धर्म जाना, हालांकि धर्म हमने वेदों में भी पढ़ा और मनुस्मृति में भी पढ़ा। और फिर हम आते हैं इसमें, गीता में आते हैं, तो गीता में भी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन जी को दिया जा रहा है कि किस परिस्थिति में वैसे हमें अपने माता पिता, गुरुजन ने, हमें अपने सगे संबंधियों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत है तो फिर ये चीज़ें हम उनके अगेंस्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। पहले नहीं मानते तो फिर आप उनसे दूरी बना लो, कट कर लो, जो भी परिस्थिति के अनुसार है वो आप धर्म यहाँ पर अपना लो।
तो बहुत सारी चीज़ें हमें धर्म के बारे में पता चली। हालांकि मैं ऐसी हूँ जो मुझे गलत लगता है परिवार में तो मैं साथ नहीं देती हूँ, मैं गलत ही बोल देती हूँ, जिसको जो समझना समझे। तो वो मुझे अच्छा लगा, अच्छे से गीता को आपने अच्छे से समझाया, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, जैसे कि आपने अच्छे से समझाया, उस विषय पर चर्चा किया। प्रणाम गुरु जी। आज वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आपके मार्गदर्शन में पूर्ण हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने हम सबका इस कक्षा में मार्गदर्शन किया, प्रक्षेपित प्रसंगों की चर्चा व अन्य धर्म ग्रंथों की तुलनात्मक चर्चा की, श्लोकों के संभावित भावार्थों की व्याख्या किसी प्रकार के चमत्कारिक भावों से रहित सत्य और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की है, वो बहुत ही बेहतर थी। बाद में आपने अतिरिक्त समय देकर हम सबकी शंकाओं पर भी चर्चा की, हम सभी को बोलने व प्रसंगों पर अपनी राय रखने का भी मौका दिया। इस सब से हमारा वाल्मीकि रामायण का यह अध्ययन अति रुचिकर, ज्ञानवर्धक व उत्साहवर्धक रहा है। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुलसीदास कृत रामायण कई बार पढ़ा व सुना था, लेकिन वाल्मीकि रामायण का अध्ययन एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। ये अधूरा सपना आपके मार्गदर्शन में मेरी 70 वर्ष की उम्र में जाकर पूरा हुआ। ये अध्ययन जितना अच्छा, आनंददायक, उत्साहवर्धक व ज्ञानवर्धक रहा, जितनी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आगे भी ऐसा ही आपका मार्गदर्शन दूसरे ग्रंथों में भी प्रार्थनीय है। शीघ्र ही आपसे इसके बारे में हमें सूचना मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। मार्गदर्शन के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।